हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11th ऑफ अप्रैल से लेकर 20th ऑफ अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। Sagittarius की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11 to 20th April। Sagittarius की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11 to 20th April। Sagittarius की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11 to 20th April। Sagittarius की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11th to 20th April। Sagittarius की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11 to 20th April। Sagittarius की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11 to 20th April। Sagittarius की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11 to 20th April। Sagittarius की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11th to 20th April। Sagittarius की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11 to 20th April। Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Sagittarius 11 to 20th April। Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Sagittarius 11 to 20th April। Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Sagittarius 11 to 20th April। Sagittarius के पार्टनर की क्या feelings, intentions, messages हैं towards Sagittarius 11 to 20th April। Sagittarius के partner की क्या feelings, intentions, messages हैं towards Sagittarius 11 to 20th April। Sagittarius के partner की क्या feelings, intentions, messages हैं towards Sagittarius 11 to 20th April। ओके, सैजिटेरियस देखिए, आपके जो पार्टनर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं कोई, ठीक है। अब आपकी जो एनर्जी है देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्लेफुलनेस लाने की जरूरत है। या तो बहुत मोनोटनी आई हुई है, मोनोटनस हुआ हुआ है रूटीन आपके रिलेशनशिप में, बोरिंग हुआ है थोड़ा सा, बट चीजों को ना थोड़ा प्लेफुल या थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक या एनर्जेटिक बनाने की जरूरत है, जहां पे एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यू नीड टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज, बट उस चैलेंज को रेडी रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो पॉजिटिव, एक्साइटिंग, एडवेंचरस। इस रिलेशनशिप में अगर आपको रिवाइव करना है रोमांस, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिवाइव करना पड़ेगा, आपको ही रिवाइव करना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्टिक प्लेफुलनेस वो सारी आपको ही लानी पड़ेगी, एंड वो चीज जरूरी दिख रही है मुझे, आपके एंड पे आपको करना जरूरी है वो, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि रोमांस खत्म होता जाएगा, एंड जैसे जैसे खत्म होता जाएगा आपको लगेगा अरे यार क्या हो रहा है, यू नो, लाइक लव खत्म हो रहा है, और फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जब आप उसको वापस ठीक नहीं कर पाओगे। सो आप में से जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड है, आपको अपॉर्चुनिटीज देगा यूनिवर्स फॉर टू बिल्ड अप सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट या एडवेंचर करने की। तो उसको, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा, ठीक है, उस तरफ आगे बढ़िएगा, उससे भागिएगा मत। ऑप्टिमिस्टिक एंड थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट लाने की जरूरत है रिलेशनशिप में। ऑल्सो आई फील आगे आने वाले टाइम में आपकी जो फैमिली है या आपका जो ये रिलेशनशिप है, काफी आपको इसमें रिवॉर्डिंग फील होगा। आपको लगेगा दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, मतलब फाइनेंशियल सक्सेस भी मिल रहा है, अर्ली रिटायरमेंट भी हो रही है, फैमिली लाइफ भी अच्छी है, आप और आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, सब बढ़िया चल रहा है। सो यू विल बी लाइक ओ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, ये तो चीजें मैंने इमेजिन भी करी थी, सोची भी नहीं थी, जो आपने मुझे दे दी हैं। ये आपको फीलिंग आ सकती है आगे आने वाले कुछ टाइम में। बट फाइनेंशियल सक्सेस, रिच, रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, ट्रैवल, बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, कैफेज में जा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये वाली मुझे एनर्जी दिख रही है आपकी और आपके पार्टनर की। अब देखिए आपके पार्टनर की तरफ से ना, अगेन
उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो अपॉर्चुनिटी काफी पैसा ला रही है आप दोनों के साथ, आप दोनों के पास। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में काफी पैसा ला रही है, मे बी कोई स्कॉलरशिप या कोई एजुकेशन या कुछ अपना स्किल बढ़ाने की जरूरत है आपके पार्टनर को। अगर वो स्किल बढ़ाएंगे तो आई फील उनका जो काम है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है और वो और अच्छा बन जाएगा। उसमें वो प्रैक्टिस ऑलरेडी करते रहते हैं, एंड जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वो और परफेक्शन की तरफ जाएंगे। जितना सर्टिफिकेशन, स्किल, स्कॉलरशिप या कुछ ऐसा एजुकेशन पे टाइम स्पेंड करेंगे, सीखेंगे नया स्किल, उतना ही वो चीज उनकी और परफेक्ट बनती जाएगी। सो एडिशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग मुझे दिख रही है। एंड आपके पार्टनर की तरफ से ना मुझे ये भी चीज दिख रही है कि काफी काफी इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि ये कंसंट्रेशन के साथ काम करें। स्लॉग करना दिख रहा है मुझे कि इनको स्लॉग करना पड़ सकता है, काम में ध्यान लगाना है, कंसंट्रेट करना है, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है, एंड पैसा आ रहा है इनके पास। इनके और आपके पैसे की जो ग्रोथ है ना, फाइनेंशियल ग्रोथ, वो बहुत ज्यादा है, जिससे आपके रिलेशनशिप का जो फाइनेंसेस है वो एकदम ऐसे शूट अप करेगा। बट मोनोटोनस नहीं होने देना है। ये नहीं कि काम 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 है तो काम ही चल रहा है, फन खत्म हो गया, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैजिटेरियस। बिकॉज ये पूरे काम में लगे हुए हैं, इनको स्लॉग करना है, काम करना है, नहीं करेंगे तो इनका नुकसान होगा। बिकॉज इनको नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, न्यू जॉब, प्रमोशन, इनकी मैनिफेस्टेशन पैसे को लेकर या काम को लेकर वो सब पूरी हो रही है। सो आई फील ये पूरे पूरे बिजी हैं। ठीक है, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रोमांस को रिवाइव करो। ठीक है, एडवेंचर, एक्साइटमेंट को रिवाइव करो आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर वो खत्म हो गया है तो क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है। एंगेजमेंट दिख रही है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रही है। जिस भी स्टेज पे आप हैं उससे नेक्स्ट स्टेज पे आप जा रहे हैं। हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रही है। बस बोरिंग मत होने दीजिएगा, प्यार खत्म मत होने दीजिएगा। ठीक है, एंगेजमेंट, हनीमून, हॉलीडे, साथ में घूमने जा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हनीमून पीरियड है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी हो तो शादी हो रही है, तो उसके बाद हनीमून हो रहा है। आप में से कई लोग, ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन, थोड़ा अपनी भी सिचुएशन देखिए कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अगर आपका शादी ऑलरेडी हो चुकी है, हनीमून हो चुका है, देन ऑफ कोर्स एंगेजमेंट और हनीमून वाले कार्ड्स आपके लिए नहीं है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए। ठीक है, एंड आपकी रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ रही हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, सो वो फीलिंग्स को नजरअंदाज मत करिए, उस पर वर्क करिए, रोमांस वापस लाने की तरफ वर्क करिए। डबल कंफर्मेशन है गाइस ये। ठीक है, सो रोमांस को खत्म नहीं होने देना है, उस पर काम करना है। रोमांस इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी आप दोनों के आगे ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप ग्रोथ के लिए। सिंगल एरीज के लव मैसेजेस क्या हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल एरीज नहीं, सॉरी, सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। ओके, सैजिटेरियस, देखिए आप में से जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं, आई फील आपका जो वो डिफिकल्ट फेज था ना, जहां पे आप सोच रहे हैं कि अच्छा मैं सिंगल क्यों हूं, या मैं सिंगलहुड से बाहर कब निकलूंगा, या कब कोई मुझे मिलेगा, वो आपका फेज खत्म हो रहा है।
वो डिले जो थी या जो भी सिचुएशन थी, जो भी स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, दैट इज कमिंग टू एन एंड। मे बी कोई चीज बहुत रॉक बॉटम आ गया था, इररिपेरेबल डैमेज हो गया था और आपको लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, वो चीज खत्म हो रही है, एंड आ रहा है उस चीज का, एंड आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रही है। यू जस्ट नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। आगे खुशियां दिख रही हैं, आप पास्ट में क्यों फंसे रहोगे? डजंट मेक एनी सेंस। सो पुट द पास्ट बिहाइंड यू, टाइम टू लुक फॉरवर्ड, टाइम टू मूव फॉरवर्ड। सिचुएशन जो खत्म हो गई है उसको दिमाग से बाहर निकालने का टाइम आ गया है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सिंगलहुड वाला जो पीरियड है ना वो खत्म हो रहा है। एंड कोई भी चीज अगर आप सोच रहे थे कि मैंने ये चीज करनी है, मुझे वो इंसान पसंद है, मुझे उसको प्रपोज करना है, अप्रोच करना है, टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। बिकॉज अगर आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करोगे, उस पर एक्ट करोगे, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, मुझे अबंडेंट रिसोर्सेज आते दिख रहे हैं, मुझे आपको दिख रहा है कि आपको अवार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, दूसरा में भी हाँ बोल दे आपको। काफी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हैं आप। मे बी आपका कोई डर है टू अप्रोच समवन, तो उस डर को भी आप खत्म कर रहे हैं। सो यू आर अकम्प्लिशिंग समथिंग न्यू, बट आई फील आगे ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है, एंड आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। आगे कोई नया इंसान आता दिख रहा है आपकी लाइफ में। बस आपको पास्ट से बाहर निकलने की जरूरत है, पास्ट में मत फंसे रहिएगा सैजिटेरियस। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल सैजिटेरियस के लिए के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th अप्रैल। सिंगल सैजिटेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th अप्रैल। सिंगल सैजिटेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th अप्रैल। सिंगल सैजिटेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th अप्रैल। सिंगल सैजिटेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th अप्रैल। देखिए, जो भी नया इंसान आपकी लाइफ में आता है, यहाँ पे ऑफ कोर्स पुरानी एक सिचुएशन खत्म हो गई है, नई चीज में आप एंटर कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकल रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, बट जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। फर्स्ट ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर। ये नहीं कि एकदम से एक महीने में आई लव यू हो गया, आई वांट टू मैरी यू और आई कांट लिव विदाउट यू, ये सब नहीं। पहले जानिए दूसरे का रवैया क्या है, दूसरे का नेचर क्या है, दूसरे का हैंडल करने का क्या तरीका है, क्या वो आगे शादी में बिलीव करता है, आगे कैसे बढ़ना चाहता है, फैमिली के साथ रहता है, किस तरीके से बात करता है, एंगर इश्यूज है नहीं है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बिफोर कमिटिंग टू द अदर पर्सन। ये नहीं कि कमिटमेंट के बाद फिर आप ये चीजें जान रहे हैं, पहले जानिए उसके बाद कमिट करिए। सो धीरे धीरे जैसे आप जानते जाएंगे ना, अपना इनर मोस्ट सेल्फ रिवील करते जाएंगे, तो आपको दूसरे के बारे में भी पता लगेगा, आपका बॉन्ड भी डीप होगा और टाइम भी अपना ले लीजिएगा आप। ठीक है, यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। सैजिटेरियस आपका सोलमेट आपके पास आ रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, प्रेयर्स, एफर्मेशंस, व्हाटएवर इट वाज, वो पूरी हो रही हैं, एंड यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। बट चीजों का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सोलमेट आपके पास आ रहा है, डजंट मीन कि आप एकदम से भाग के उसके साथ रिलेशनशिप में पड़ जाओ। टेक योर टाइम, जानिए पहले दूसरे इंसान को। जस्ट बिकॉज वो आपका सोलमेट है डजंट मीन कि उसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं होगी। नेगेटिव तो हर किसी में कुछ ना कुछ होता है, तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि हाँ ये नेगेटिव चीज है इसमें, इवन दो ये मेरा सोलमेट है, बट ये चीज से मैं एडजस्ट नहीं कर सकता यार, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो आपको पहले पता लग जाएगा, वो पता होना चाहिए। बट आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं और वो सिंगलहुड आपका खत्म हो रहा है सैजिटेरियस, फॉर श्योर। ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। Also, it's a request, guys. Please drop me a message on WhatsApp. WhatsApp पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए। कई बारी मेरी रीडिंग्स होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्लाइंट रीडिंग्स होती हैं, रेकी सेशंस होते हैं, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, तो कॉल्स में यूजुअली पिक नहीं कर पाती या नहीं करती हूँ। एंड आप WhatsApp पे मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम पे या जब भी मैं फ्री होंगी नेक्स्ट डे रात को, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, सो दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। ऑल्सो अगर आपको
फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन होता है, एक्ने, गट इश्यूज, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, या कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, सो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, और उसकी ब्लॉकेज की वजह से ये सारी फिजिकल ब्लॉकेज और ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं आपस में बेसिकली। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? 2 चीजों के थ्रू। एक रेकी हीलिंग होती है, बेसिकली डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, जो कि हम 2 चीजों के थ्रू कर सकते हैं। एक तो रेकी सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस चाहिए होते हैं, जरूरी होते हैं, बिकॉज जो आपके ट्रॉमास हैं वो सालों के हैं, आप 2 सेशन में उन ट्रॉमा को ठीक नहीं कर सकते। सो मिनिमम 21 सेशंस तो रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि मैं हर क्लाइंट को देती हूँ। अगर आपको रेकी सेशंस नहीं करवाने हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग होते हैं, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, पेंडेंट पहना हुआ है, पेंडेंट भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं मेरी तरह, पिलो के नीचे स्टोन रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। हर कोई इंसान पॉजिटिव नहीं हो पाता है, तो उसको एक पुश चाहिए होता है, नज चाहिए होता है, जो कि हेल्प करता है मैनिफेस्ट करने में। तो वो एक रिवायरिंग होती है ब्रेन की, जो कि स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स के थ्रू होती है, और वो मैनिफेस्टेशन में काफी हेल्प करती है। अगर आपको कट ऑफ करना है किसी पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो मैं आपको कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ आपके लिए। अगर कोई भी वो जो नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना होता है बेसिकली, अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, या तबीयत खराब रह रही है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये जो सारी हीलिंग प्रैक्टिस होती है ना, चाहे रेकी हो गई, क्रिस्टल्स हो गए, मैनिफेस्टेशन, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, कोई भी चीज, या फिर कोई और भी होती है, बाकी हीलर्स भी करते हैं। सो ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी करोगे, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे, ये सोचोगे कि अरे ये तो मैजिक स्पेल है, मैजिक स्पेल नहीं है ये, ठीक है। सो पेशेंस के साथ आइए एंड डाउट के साथ मत आइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए। सोचेंगे कि होगा तो होगा, अगर पहले ही दिमाग में बना लेंगे कि अरे ये वो, तो नहीं होगा, ठीक है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये 2 चीजों का ध्यान रखिए मेरे पास आने से पहले एटलीस्ट, ओके। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? सैजिटेरियस, देखिए, दिस पर्सन वांट्स टू बी मोर देन फ्रेंड्स। मे बी आप इनको बोलो कि मुझे मे बी ये आपको बोले कि आई वांट टू बी फ्रेंड्स रह के देखते हैं, नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह। तो आई थिंक दे डू नॉट वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। वो आपको पता लग जाएगा जब भी आप इनको ये फ्रेंड्स वाली चीज प्रपोज करोगे, ये आइडिया, ठीक है। एंड दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। हो सकता है आपको लगे कि यार नहीं, ये मेरे पार्टनर के लिए तो लायक नहीं है, मैं इसको दोबारा पार्टनर नहीं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, हो गया, मैंने जितना झेलना था हो गया मेरा। बट दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। अगेन, नॉट दैट कि आप इनको वापस ले लो जिंदगी में, बट हाँ, ये वर्क कर रहे हैं एटलीस्ट अपने शॉर्ट कमिंग्स पे, अपने रेड फ्लैग्स पे, अपने ड्रॉबैक्स पे। देखिए, इन्होंने ना सेल्फ सैबोटाज बहुत करा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। दे जस्ट डिड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू देम, बिकॉज इनको लगा कि आप इनके करीब आओगे, पास आओगे, फिर अटैचमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद कल को तो आप छोड़ के चले ही जाओगे, तो इसलिए करीब आने ही क्यों देना है, अटैच होने ही क्यों देना है, ठीक है। सो दे जस्ट डिड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू देम बिकॉज दे वर लाइक, कल को तो छोड़ के चली जाएगी, तो क्यों वो अटैचमेंट फिर और नुकसान करेगी, और और रोना आएगा एंड एवरीथिंग। सो सेल्फ सैबोटाजिंग बोलते हैं इसको। देखिए, ये ना आपके तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर सैजिटेरियस मुझे कोई हिंट दे दे, कोई इशारा दे दे दैट ये चाहते हैं कि मैं वापस आऊं इनकी लाइफ में,
तो मैं इनको कांटेक्ट करूंगा। बट उनको लग रहा है कि अगर मैंने कांटेक्ट करा और सैजिटेरियस ने मना कर दिया तो, बट अगर आप उनको कोई हिंट, मैसेज, कुछ इशारा दोगे, कोई साइन दोगे कि यस आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन गेटिंग बैक टुगेदर, और मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, करता हूँ, व्हाटएवर, वो आ जाएंगे, भागे भागे वापस आएंगे। सो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम यू। देखो इनको ना ये लग रहा है सैजिटेरियस कि आपने इनको पीछे छोड़ दिया। दे फील यू हैव लेफ्ट देम बिहाइंड। ब्रेकअप करके, नो कॉन्टैक्ट में करके आप आगे मूव कर गए, मूव ऑन कर गए, एंड वो वहीं पे ही खड़े हैं जहां पे ब्रेकअप के टाइम पे आपने छोड़ा था। तो उनको लग रहा है कि यार ये सैजिटेरियस तो बहुत जल्दी आगे मूव कर गए, ठीक है, और मैं वहीं का वहीं रह गया। वो आपको डेफिनेटली बताना चाहते हैं हाउ दे आर फीलिंग, वो अपना चीजें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि भाई मैं बेहतर इंसान बन रहा हूँ, मुझे चांस तो दो, मेरे संग बात तो करो, देखो तो एक बारी ट्राई करके तो देखो। बट आई एम नॉट श्योर इफ यू वांट टू ट्राई अगेन और नॉट। बट देखिए वो डेफिनेटली आपको अपना फीलिंग्स या अपनी मन की जो चीज है ना वो बताना चाहते हैं। अब ये जो 6 कार्ड्स मैंने निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। कोई कार्ड अगर आपकी एनर्जी से या आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं हो रहा है, देन ये आप सोचिए, बट ऑब्वियस चीज है कि फिर ये उनसे रेजोनेट कर रहे हैं, उनकी फीलिंग। अगर आपसे नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी फीलिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सी चीज, कौन सा कार्ड आपके लिए, कौन सा उनके लिए है, ओके, एंड कौन से उनके लिए थे, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।